हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिक ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम शायटिका के दर्द के बारे में बात करेंगे। शायटिका का दर्द होता क्या है, कैसे ये दर्द होता है, इसके दर्द होने के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि शायटिका के दर्द के दौरान हमें कितना बेड रेस्ट करना चाहिए, शायटिका के दर्द के दौरान हमें जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या शायटिका के दर्द के दौरान हमें ऑफिस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इन क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ऐसे ही दो तीन क्वेश्चंस और हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शायटिका के दर्द के बारे में बात कर लेते हैं। शायटिका हमारे शरीर में एक नस होती है जिसको हम शायटिक नर्व बोलते हैं, उसके कारण हमें शायटिका होता है। इस नस पर जब दबाव पड़ता है या सूजन आती है तब हमको ये दर्द होता है, जो हमारे कमर के नीचे से लेकर हमारे पैरों तक जाता है। अब शायटिका के बारे में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके कुछ सिम्टम्स जान लेते हैं। जैसे कि ये एक रेडिएटिंग पेन होता है जो हमारे कमर के नीचे से लेकर पैरों तक जाता है। सेकंड, हमारे पैरों में सूनपन या झंझनाहट हो सकती है। थर्ड, हमारी चाल में लचक आ जाती है। अब वो पेशेंट्स जिनमें शायटिका बहुत सीवियर फॉर्म में देखा जाता है, उनमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट, जो सीवियर फॉर्म पेशेंट्स में देखने को मिलता है वो मस्कुलर वीकनेस उनमें आ जाती है। सेकंड, सेंसरी डेफिसिट्स आ जाते हैं। थर्ड, यूरिन और पॉटी के रास्ते में दिक्कतें होती हैं। अब शायटिका के कॉजेज़ के बारे में जान लेते हैं। शायटिका के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो फर्स्ट कॉज के बारे में जानें तो प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसको हम स्लिप डिस्क के नाम से भी जानते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर कुछ गद्दे या कुशन होते हैं जिनको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क के नाम से जानते हैं। उस डिस्क के खिसकने के कारण नसों पर जो दबाव आता है जिसकी वजह से हमें शायटिका की कंप्लेंट हो जाती है। सेकंड कॉज के बारे में जानें तो सेकंड इसका कॉज लंबर कैनाल स्टेनोसिस। इस कंडीशन में हमारी जो स्पाइनल कैनाल होती है वो पतली हो जाती है, जिसकी वजह से नसों पर दबाव पड़ता है और हमें शायटिका की कंप्लेंट होती है। थर्ड, इसके कॉज के बारे में जानें तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। इस कंडीशन में हमारी रीढ़ की हड्डी ही एक दूसरे के ऊपर खिसक जाती है, जिसकी वजह से नसों पर दबाव पड़ता है और हमें शायटिका की कंप्लेंट होती है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या शायटिका के पेन के दौरान हमें कंप्लीट बेड रेस्ट ज़रूरी होता है? तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हमें शायटिका के दर्द के दौरान हमें कंप्लीट बेड रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्यूट स्टेट 1 या 2 दिन तक आराम देता है, लेकिन लंबे टाइम तक आराम करने से आपके लिए ये हानिकारक हो सकता है। अगर हम लंबे टाइम तक बेड रेस्ट करते हैं तो हमारी मसल्स की डीकंडीशनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्पाइन पर, रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और इसी वजह से नसों पर जो दबाव पड़ता है, दूसरी हमारी रीढ़ की हड्डी के जो जॉइंट्स होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं। तो जब भी आपको शायटिका होता है तो आप कंप्लीट बेड रेस्ट बिल्कुल ना लें। आप अपनी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रखें और आप हैवी स्टेनोसिस एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। सेकंड क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, क्या शायटिका का दर्द ज़िंदगी भर रहता है? तो गाइस, शायटिका का दर्द जो है वो एपिसोड्स में आता है, जिनको हम अटैक्स भी बोलते हैं। एक अटैक्स 4 से 6 हफ्ते के अंदर इम्प्रूव हो जाता है। ये ज़िंदगी भर रहने वाली बीमारी नहीं होती है। अब थर्ड क्वेश्चन, क्या शायटिका के पेन के साथ हमें जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि शायटिका का पेन एपिसोड्स में आता है, जिनको हम अटैक्स भी बोलते हैं। जब हम इन अटैक्स से गुज़र रहे होते हैं तब हमें जिम बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हमें इसमें वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। बट जब वो अटैक्स ख़त्म हो जाता है, जब हमें बिल्डअप की ज़रूरत होती है, हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को और आसपास की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब और क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या शायटिका के दौरान हमें ऑफिस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम 2 टाइप्स की जॉब्स के बारे में बात करेंगे। इसमें फर्स्ट जॉब, डेस्क जॉब। जो लोग बैठकर काम करते हैं वो अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जैसे कि आप अपनी दवाइयाँ रेगुलरली लें, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लें जिससे आप अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। आप अपने पोस्चर को बिल्कुल करेक्ट रखें। अगर हम सामने की तरफ झुककर बैठेंगे तब जो नस पर दबाव पड़ता है उसकी वजह से हमें
पेन की डेंसिटी बढ़ जाती है, तो हम सामने की तरफ हमें झुककर नहीं बैठना है। अब सेकंड टाइप की जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। तो सेकंड, अगर आपकी फील्ड जॉब है, तब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा रेस्ट करना पड़ सकता है। बाकी आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें। अब sciatica के दर्द के दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम सबसे पहला ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं। सेकंड, पहुंचने तक आप ये चीज़ कर सकते हैं जिससे आपके पेन में काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा। फर्स्ट, पेन किलर ले सकते हैं। सेकंड, पेन स्प्रेज या जेल हम अप्लाई कर सकते हैं। हॉट पैक्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेन के रीजन पर। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तब आपको वो एग्ज़ामिन करेंगे और आपको आप में ये देखेंगे कि आपको मसल वीकनेस तो नहीं है, या आपको सेंसरी डेफिसिट्स तो नहीं है, या आपके ब्लैडर बॉवल में इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। sciatica का डायग्नोसिस जो होता है वो एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, जिसमें हमें एमआरआई की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ सीवियर फॉर्म के पेशेंट्स में स्पेसिफिक लक्षण जब मिलते हैं तब आपके डॉक्टर आपको एमआरआई की एडवाइस दे सकते हैं, बाकी आपको नहीं देते हैं। एग्ज़ामिन करने के बाद आपके डॉक्टर आपको 3 तरीके की दवाइयाँ देते हैं। फर्स्ट, एनाल्जेसिक, जो पेन में रिलीफ देती है। सेकंड, मसल रिलैक्सेंट। थर्ड, नर्व और मसल को सूजन को कम करने के लिए दवाई दी जाती है। इसके अलावा लंबर बेल्ट या ब्रेस दे सकते हैं, जो 2 से 4 हफ्ते आप लगाकर आपके दर्द में आराम हो जाता है। अब स्लीपिंग पोस्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो कैसे कैसे sciatica के पेशेंट लेट सकते हैं। तो फर्स्ट, पेट के बल लेटते हैं। सेकंड, सीधा लेट सकते हैं। थर्ड, आप अपने घुटनों के नीचे तकिया रख सकते हैं। ये sciatica के पेशेंट्स में स्लीपिंग पोस्चर होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में, सोने से पहले आप हॉट पैक का यूज़ करें। सेकंड, जो डॉक्टर ने आपके लिए एक्सरसाइज प्रेफर की हैं वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। हॉट पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गद्देदार मैट्रेस आपको यूज़ नहीं करना है, उससे आपको बचना है, जिससे कि आपके जो sciatica है वो दर्द आपके लिए ज़्यादा लंबे टाइम तक ना रहे। तो गाइस, आई होप इस वीडियो से आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।